दोस्तों अभी आपने एक वीडियो देखा और एक कसाब था और ये आतंकवादी था जिसे कि आप भली भांति जानते हैं, फिल्मों के माध्यम से तथा न्यूज़ के माध्यम से, कहानी के माध्यम से देखे होंगे। और देखिए इसके चेहरे पर कितनी दरिंदगी दिख रही है और इसके द्वारा किया भी गया कि जो व्यक्ति हमें खाना खिला रहा है, जो व्यक्ति हमें पानी पिला रहा है, उसे ही यह मार दिया। और ऐसे जब भेजे जाते हैं आतंकवादी, तो ऐसे ही बोल करके भेजा जाता है कि जहाँ जिसे भी देखो वहाँ मार दो, और नाम पूछ करके मारो, आधार कार्ड दे करके मारो, जाति धर्म दे करके मारो। और उन लोगों के द्वारा उसे इसीलिए भेजा जाता है कि जा करके भारत में विनाश करो, और सिर्फ पाकिस्तानियों के द्वारा ऐसा की जाती है। और बांग्लादेशी अफगानिस्तानी लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा देखा जाता है तो पाकिस्तानी लोगों के। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्रूर भरी जो चेहरा है, जो व्यक्ति है ना, इसके प्रति भारत के मुस्लिमों का थोड़ा सा भी नाराजगी नहीं है। और भारत के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो कि इसके समर्थन में रोड पर उतरे थे, तथा उनका यही कहना था ना कि ये जो कसाब है ना, वो गलत नहीं है। भारत के मुस्लिम ने कभी भी अजमल कसाब हो, याकूब मेनन हो, और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनका के भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी आतंकवादियों ने भारत में आकर के लोगों की जान लिया है, नरसंहार किया है ना, वैसे लोगों के विरोध में कभी भी भारत का कोई मुसलमान नहीं आया, तथा अपने मुंह से कभी भी नहीं बोला कि इन लोगों ने गलत किया है हमारे इस देश में। तो सोचिए भारत में मुस्लिम की मानसिकता कहाँ पर अभी जा करके रुकी हुई है, तथा उनकी क्या मानसिकता है कि इतने क्रूरता के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा कभी नहीं बोला जाता कि ये लोग गलत कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों ऐसे हिंदू लड़कियां हैं जिन्हें कि मुसलमान लड़कों के द्वारा लव जिहाद में फंसा करके और उन्हें धर्म परिवर्तन करा करके 4-5 बच्चे पैदा करके उन्हें या तो तलाक दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, या तो मार करके कहीं सूटकेस में पैक करके फेंक दिया जाता है, या तो उसे ऐसे गटर में जिंदगी करके फिर बर्बाद कर दी जाती है ना, जिसकी कि कोई लड़की कल्पना भी नहीं की होगी। और आज ये जो मामला है 1-2 लोगों के साथ नहीं घटी है, बहुत सारे से देश के हर एक कोने से ऐसी घटना को सुन सकते हैं। और जिस प्रकार से आज इनकी मनमानी चल रही है उसे तो आप देख ही रहे हैं। हमने देखा है कि कहीं भी जहाँ मुस्लिमों की बहुल जनसंख्या है ना, वहाँ यदि 2-4 हिंदू व्यक्ति हैं, हिंदू लोग हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें जीना तबाह कर दिया जाता है, तथा उन्हें बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है उन हिंदू परिवारों को। तो आज यदि वास्तव में भारतीय मुसलमान अच्छे होते तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही सवाल उठा देते हैं ना कि भारत को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों के द्वारा तथा हिंदू लोगों के द्वारा, दोनों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई। यह बात सही है कि उस समय लड़ाई लड़ा गया था, लेकिन 1906 ईस्वी से ही जब ढाका में आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ना, तो उसी समय से मुस्लिमों के दिमाग में ये चीज़ भर दिया गया कि तुम्हें लड़ाई जो लड़नी है ना, वो भारत के लिए नहीं लड़नी है, बल्कि तुम्हें लड़ाई जो लड़नी है वो पाकिस्तान के लिए लड़नी है। और जब सारा देश भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था ना, तो उस समय भी जो मुसलमान थे वो भारत से पाकिस्तान को अलग करने की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत के जितने भी लोग थे जो भारत को अपना मानते थे, भारत को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, वो लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन वो लोग भारतीय लोगों से लड़ रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था, बल दिया गया था, वो जान ही रहे हैं, जिन्ना के द्वारा, जो कि लाखों लोगों के लाश पर खेल करके अपना एक पाकिस्तान देश को बनाया था, जिसमें कि भारत के बहुत सारे ऐसे लाखों लाख हिंदू लोग मारे गए थे। उसमें ऐसी स्थिति की गई थी ना कि खैर छोड़िए, क्या इतना रौद्र रूप हुआ था उस समय, इतना खतरनाक तरह से नरसंहार किया गया था हिंदू लोगों का ना, जिसे कि आप यदि पर्दे के माध्यम से यदि आप देखते ना, तो आपको 4 महीना तक नींद नहीं आती। ऐसी खौफनाक उस समय खून बहा था अपने देश में, और वो भी पाकिस्तान को अलग करने के लिए। लेकिन आज भी देखते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि आज भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और जिसमें शाहरुख खान जैसे लोगों का नाम है कि उन लोगों के द्वारा भी पाकिस्तान की अच्छाई की जाती है, भलाई की बात की जाती है। तथा बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं ही जिसमें कि आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो भारत में बम पटाखे फूटने लग जाते हैं, खुशी के माहौल हो जाते हैं। और जब पाकिस्तान में किसी आतंकी को जब भारत के सैनिकों के द्वारा मारा जाता है, तब भी यहाँ पर मायूसी मनाई जाती है।
जब जम्मू कश्मीर में जब किसी आतंकी को मारा जाता था तब भी भारत के लोगों के द्वारा मायूसी मनाई जाती थी, मातम मनाई जाती थी। तो सोचिए भारत के मुसलमानों की मानसिकता कैसी है। और ये तो खैर हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, छोटा सा एक बात हो गया कि ऐसा होता है, लेकिन इससे कितने बड़े बड़े बात हैं जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा की जाती है। अब सोचिए, गौर कीजिए कि किस तरह से भारत में बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जिसमें कि सिर्फ लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है और यही बोला जाता है कि तुम जा करके हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ तथा उसे शादी करके फिर उसका धर्म परिवर्तन कराओ, 8-10 बच्चे पैदा कराओ और फिर उसे छोड़ दो। देखिए कितनी शर्म की बात है। और भारत के यदि हम यही चाहते हैं ना कि हमारा देश शांति के साथ रहे, और हमारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज बोल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, राम राज होना चाहिए भारत में। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, और राम राज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए, यदि भारत में वास्तव में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, राम राज घोषित हो जाए, राम राज यदि भारत में बन जाए ना, तो यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं की जाएगी, परंतु जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी अदर लोग हैं हिंदू को छोड़ा करके, तथा हिंदू के साथ साथ सारे लोग इतने खुशी से रहेंगे ना, जिसमें कि कोई भेदभाव किसी प्रकार का, कोई ऐसा द्वेष नहीं रहेगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह से दंगे हो रहे हैं। अब दिल्ली का ही घटना देख लें, वहाँ जब ताहिर हुसैन के द्वारा जब हिंदू लोगों के घरों में पेट्रोल बम फेंका गया, पत्थरबाजी की गई, चाकू से भोंक करके कितने हिंदुओं को मार दिया गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर किया गया था। और जो लड़ाके थे, जो लड़ाई करने के लिए लोगों को बुलाया गया था, और रोहिंग्या मुसलमानों को बुलाया गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया, ताकि लोकल लोग उन्हें पहचान न सके और किसी पर भेदभाव नहीं कर सके कि ये कौन है, मेरा दोस्त है कि क्या है, जो मिले जिसे मिले उसे मार दो। और ऐसी काम किया गया हमारे देश में। तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। और हम तो ये बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तथा बहुत सारे के सारे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई भी ऐसा मुसलमान हो जो हिंदू के साथ भाईचारा से रहता है। क्योंकि भले वो आपसे मीठा बात करता हो, भले वो आपके घर आता जाता हो, आपसे दोस्ती के कारण वो आपके घर आता हो, लेकिन उसकी नज़र आपके बहन बेटियों पर जरूर लगी रहती है। तथा यदि आप भले ही उसके साथ कितना भी अच्छा दोस्ताना व्यवहार है, लेकिन जब यदि बात जाए धर्म के आधार पर ना, तो आपको धर्म के मामले में जरूर लग जाएगा कि उसमें कट्टरपंथी भरी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि क्या आप अपने मुसलमान दोस्तों के घर जाते हैं तो कभी वो पूछता है कि ये जो चिकन लाया गया है वो झटका है या तुम्हारे लिए झटका ला दूं या हलाल किया हुआ ला दूं? वो आपको चुपचाप हलाल किया हुआ चिकन खिला देगा। लेकिन आप में इतनी कहाँ से अच्छाई आ रही है? आप क्यों इतना सहानुभूति दिखा रहे हो उस पर कि आप उसके लिए पूछ रहे हो कि झटका वाला है, आपके लिए हलाल वाला ला देगा? और ऐसा अक्सर लोग करते हैं क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जब यही भाव, जो भाव आप अपने मुसलमान दोस्तों के साथ दे रहे हैं, वही भाव यदि वही मुसलमान दोस्त आपके साथ रखें तो तब ना भाईचारा बढ़ेगी। लेकिन आप उसके लिए सारा कुछ कर रहे हो और आप यदि उसके घर जा रहे हो तो वो अपने आधार पर आपको रख रहा है, तो इसमें भाईचारा कहाँ से रहेगा? यदि आप उसके साथ रहेंगे, वो मस्जिद जाएगा तो आपको बोलेगा तो लो टोपी पहनो ना, चलो ना बैठ करके आते हैं, और आप चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन यदि आपके घर वो आया है, आपके साथ है वो, तो आप यदि उसे बोलेंगे कि चलो ना मंदिर चलते हैं, थोड़ा सा चाहे घर में ही थोड़ा सा टीका लगा लो, वो नहीं लगाएगा। अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा कि जो जिसे सारा देश प्यार करता है, उसे टीका लगाने में कौन सी बड़ी चीज़ थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को हमने देखा है कि जिसे जो लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने टीका लगाने तक को मना कर दिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम खिलाड़ी हैं। तो सोचिए भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है। और ये तो नहीं ना होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। यदि भारत है, भारत के लोग संविधान मानते हैं तथा हम संविधान का इज्जत करते हैं, तो हम यदि हिंदू लोग संविधान के अनुसार चल रहे हैं तो उसी संविधान के अनुसार मुसलमानों को भी चलनी पड़ेगी, उसी संविधान के अनुसार क्रिश्चियन लोगों को भी चलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। यदि आप किसी मुसलमान से पूछे कि आप किसके आधार पर चल रहे हो, तो वो मुसलमान आपको वही बोलेगा कि हम कुरान के अनुसार चलेंगे, ना कि संविधान के अनुसार। यानी कि पहले हम कुरान को महत्व देंगे, इसके बाद हम संविधान को महत्व देंगे। लेकिन किसी भी हिंदू से यदि आप पूछेंगे तो यही बोलेगा कि पहले तो संविधान को नाम मानेंगे। हमारे लिए भगवत गीता, रामायण कुछ महत्व नहीं रखती, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है।
और वास्तव में भारत का हर एक हिंदू यदि भगवत गीता के अनुसार चलने लग जाए, मनु स्मृति के अनुसार चलने लग जाए ना, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वैसा दंगा और किसी प्रकार से वैसा भेदभाव द्वेष भाव नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप शांति के मार्ग पर चलने लग जाएंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलने लग जाएंगे, तो आपके ऊपर आक्रमण भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। गांधी जी ने हमें दिया था जो 3 वचन थे, वो अच्छा था, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनके रास्ता पर चले, हमें कोई भी आकर के कुछ कह दे, मार कर पीट करके चला जाए और हम उसको आराम से सहते रहे, तो ये भी तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप यदि यहाँ तक आ गए होंगे, हमारे वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तथा साथ में मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा चैनल को प्यार दीजिए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।